नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर भाजपा ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। पार्टी नेता ने कहा कि राहुल जहां जाते हैं अपने सहयोगियों की सियासी जमीन हिला देते हैं। बिहार में उनके दौरे को तेजस्वी यादव के लिए खतरा बताया। भाजपा का कहना है कि संविधान की असली भावना सबका साथ सबका विकास है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि जो लोग संविधान हाथ में लेकर फोटो खिंचवाते हैं वही देश को लूटते रहे हैं। भाजपा नेता ने राहुल के भगवा रंग से नफरत करने का आरोप भी लगाया। कहा कि इसलिए वे आज सफेद कपड़ों में हैं। पटना से ब्यूरो चीफ गौतम मयंक की रिपोर्ट। पलायन रोकने के लिए आ रहे राहुल जी। पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल, केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में वो आवे, घूमे, भरम फैलावे। नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है। 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद के बिहार में देखें। राहुल जी बिहार आए हैं और जहां जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए राहुल जी आए। संविधान बचाओ कार्यक्रम में भी भाग ले रहे हैं। संविधान बचाने के लिए यात्रा भी करेंगे। यह भरम जो फैलाने का काम वो कर रहे हैं। संविधान के सच्चे पुजारी और संविधान की मूल भावनाएं सबका साथ सबका विकास, गरीबों का कल्याण, युवाओं को रोजगार और देश की उन्नति और सबको सम्मान, यह माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही आजादी से लेकर अभी तक। रोहतास जिले के सासाराम स्थित डीआरडीए सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी उदिता सिंह की उपस्थिति में इंटर के जिला टॉपर और मैट्रिक के राज्य टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डीडीसी विजय कुमार पांडे और डीईओ मदन राय समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर कुल 9 इंटर टॉपर्स और 8 राज्य मैट्रिक टॉपर्स को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। खास बात यह रही कि आयोजन में अभिभावकों की भी आमंत्रण दिया गया था, जो कि उपस्थित रहे, जिससे छात्रों का उत्साह दोगुना हो गया। डीएम उदिता सिंह ने कहा कि ये सम्मान आगे आने वाले छात्रों के लिए प्रेरणा बनेगा। रोहतास से रमन किशोर चौबे की रिपोर्ट। हमारे जिले के जो मैट्रिक और इंटर में टॉप किए हुए बच्चे, जो जिले के टॉपर्स हैं, उन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। साथ ही हमारे ज़िले में जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चल रहा है, उसके तहत जो है, जो जिले की टॉप 10 बच्चियाँ जो मैट्रिक की हैं और टॉप 10 बच्चियाँ जो इंटर की हैं, उन लोगों को भी सम्मानित किया गया है। और मेरी पूरी शुभकामनाएं जो हैं इन बच्चों के साथ है, ताकि ये अपना भविष्य में और अच्छा कर सकें। लखीसराय में एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बिहार की याद सिर्फ चुनाव के वक्त आती है, न पहले राज्य से कोई लगाव था न अब। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनके परिवार की मानसिकता ने बिहारी अस्मिता को हमेशा दबाया है। उप मुख्यमंत्री ने राजद पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ऐसे दलों का समर्थन करते हैं जो परिवारवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि श्री बाबू के बाद बिहार को कभी अच्छा प्रशासक नहीं मिल सका, क्योंकि इन्हीं ताकतों ने इन्हें रोक दिया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। चुनाव का समय आया है, आना जाना तो लगा रहेगा। और राहुल गांधी जी बिहार में सिर्फ चुनाव में आते हैं। चुनाव के पहले उनका बिहार से न कोई लगाव था। उनके डीएनए में, उनके परिवार के मानसिकता में बिहारी को अपमानित करने का, श्री बाबू के बाद बिहार को कोई अच्छे प्रशासक उन्होंने बनने नहीं दिया और राजद के लोगों को सपोर्ट करके बिहार को बर्बाद कराया, अपराध भ्रष्टाचार को बढ़ाया। और आज भी उसी के गठबंधन में जो परिवारवाद की जिम्मेदारी बढ़ाता है, अपराध भ्रष्टाचार को पोषित करता है, राष्ट्र को कमजोर करता है, उस मानसिकता को सपोर्ट करता है।
शेखपुरा जिले के शेखपुरा और बरबीघा में रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। 3 मुहानी मोड़ स्थित हनुमान मंदिर में पूजा के बाद यात्रा शुरू हुई। ताशा पार्टी, घोड़े और बच्चों के अस्त्र शस्त्र के करतबों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जय श्री राम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। शोभा यात्रा में विभिन्न संगठनों और आम नागरिकों की भारी भागीदारी रही। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा। समिति अध्यक्ष ने बताया कि ये शोभा यात्रा वर्षों पुरानी और ऐतिहासिक है। स्थानीय लोगों में भारी उत्साह देखा गया। घरों से निकलकर लोगों ने स्वागत किया। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। जय श्री राम। यात्रा में शामिल हो रहा है। देखिए, ये हमने ऐसे लोगों को मुंह पर तमाचा मारा है कि मैं इमाम गजाली आज रामनवमी के जो शोभा यात्रा निकली है भगवान राम के मोहब्बत में, मैं उसमें शामिल हुआ हूँ। ये गंगा जमुना तहजीब इसी को बोलते हैं। खाली बोलने से नहीं होता कि गंगा जमुना तहजीब। चलिए साथ में और हर धर्म को सम्मान कीजिए, हर धर्म का एंजॉय कीजिए। उसी का नाम है इमाम गजाली। और जय श्री राम। और भगवान राम सबके हैं, किसी की जागीर नहीं है। भगवान राम सबके हैं और उनकी शोभा यात्रा है। और उस शोभा यात्रा में मैं यही नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, बढ़ चढ़ कर मैं हिस्सा लेता हूँ। और मेरा संकल्प है, और ये शेखपुरा ज़िला का एक मिसाल है। ये गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल कायम किया है यहाँ के सारे हमारे भाइयों ने, कि दिखाया है कि इसको बोलते हैं कि श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति के द्वारा श्री रामनवमी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि हजारों की भीड़ राम भक्त सनातनी भाई यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिसका भीड़ आप लोग पीछे देख सकते हैं कितना भीड़ है। कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ है? ये शोभा यात्रा 3 मुहानी से चालू हुआ, जो कि चांदनी चौक, बीच बाजार, मोहरी टोला, अहियापुर, चक दीवान, लालबाग, बुधौली चौक होते हुए गिरिंडा में जा करके, जो गिरिंडा स्थित हनुमान मंदिर है वहाँ पे संध्या आरती होगी। उसके बाद यह शोभा यात्रा संपन्न होगा। क्या अपील है लोगों से? क्या लोगों से क्या अपील है? लोगों से यही अपील है कि हजारों की हजारों भीड़ में निकले और सनातनी एकता का परिचय दे, और एक जो सनातन धर्म में जो हम सभी लोगों का है कि सबको साथ लेकर के चलना है और सनातनी एकता का परिचय देना है, और इस जुलूस को भव्य बनाना है और ऐतिहासिक बनाना है। मुजफ्फरपुर जिले के सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र स्थित रघई गांव वार्ड 11 में पंचायत समिति सदस्य के पति पवन कुमार गुप्ता और उनके चाचा दीपलाल शाह को विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिट्टी बालू दुकान और किराना दुकान की आड़ में शराब कारोबार चलाया जा रहा। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार की टीम ने छापेमारी की, जिसमें बियर से लेकर ब्रांडेड शराब तक बरामद हुई। दोनों आरोपियों को कागजी प्रक्रिया के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। शेखपुरा जिले के गव्य पंचायत स्थित लौदीपुर गांव में जिला स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीएम आरिफ हसन और डीईओ विनोद कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। सैकड़ों ग्रामीण अपने बच्चों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए और नामांकन करवाया। डीएम ने बताया कि अब तक 2700 बच्चों का नामांकन हो चुका है और लक्ष्य 5500 बच्चों को लेकर के है जो स्कूल में दाखिला करवाना है। उन्होंने 6 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके बच्चों के अभिभावकों से अपील की है कि वे पास के स्कूल में जाकर बच्चों को नामांकन करवाएं। कार्यक्रम को लेकर ग्रामीणों में उत्साह का माहौल रहा। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। कस्तूरबा विद्यालय है, वहां भी 9, 10, 11, 12 की बच्चियां का नामांकन पर साल हम लोगों ने मात्र 17 किया था। इस बार हमारा 100 सीट है, लेकिन उसमें हमारे यहाँ 150 छात्राओं की उपस्थिति हो गई है। विभागीय व्यवस्था के आलोक में मात्र 100 छात्राओं को ही हम लोग वहां रख सकते हैं। जिला पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व एवं निर्देश में हम लोग विभागीय स्तर पर सर से अनुरोध करेंगे कि इस बच्चियों का जो 50 है उसका कहीं न कहीं शेखोपुर सराय जो टाइप 4 चल रहा है उसमें बच्चियों का नामांकन हो जाए, ताकि उसको मैट्रिक के परीक्षा देने में कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में जो है प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे हैं जो प्राथमिक विद्यालय में पहली क्लास में जाने के लिए एलिजिबल हैं, सभी का हम लोग को स्कूल में नामांकन कराना है। और इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी बच्चे छूटे ना। अभी तक हम लोगों ने 2700 बच्चों का एडमिशन करा लिया है, लेकिन अभी भी लक्ष्य के हम लोग काफ़ी पीछे हैं। उसको हम लोग समय रहते जो है पूर्ण करा लेंगे। आंगनवाड़ी से हम लोगों का 3500 बच्चों का आना है। उसके बाद जो भी हमारे बच्चे जो लेफ्ट आउट रहते हैं सभी को टोला सेवक और हमारे विकास मित्र के माध्यम से उनका नामांकन के लिए हम लोगों ने लिस्टिंग कर लिया है। और हम लोग सभी जगह जो हम लोग 5500 तक लक्ष्य है उसको हम लोग प्राप्त कर लेंगे।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। आप सभी को नमस्कार।